नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक मिथ आपका बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, फैक्ट टू फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा। दोस्तों, हमको जब भी फीवर आता है, वायरल फीवर आता है, तो हमें एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नाम की बीमारी हो जाती है। बीमारी क्या कह ले, लक्षण कह ले, कुछ भी कह ले, उसमें हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का बहुत अच्छा रोल है, बहुत सारे काम है, क्लोटिंग करना और बहुत सारे नरिशमेंट करना। तो सबसे जो मेन काम होता है प्लेटलेट्स का, क्लोटिंग का होता है। तो दोस्तों, इस मिथ को जब भी आदमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 1.5 से 4 लाख होता है। जब ये रेंज 1.5 से नीचे आ जाता है, तो हम इसको 1.5 लाख से नीचे आ जाता है, तब हम इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये चेक करवाया जाता है दोस्तों। तो उसमें जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आता है, इसके साथ में फीवर आएगा, आपको वायरल फीवर आएगा, ठंड भी लगती है ना, बॉडी में दर्द भी बहुत होता है। और जब ये डेंगू में परिवर्तित होता है तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात कर रहे हैं, लो प्लेटलेट्स काउंट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी लोग बताते हैं कि बकरी का दूध, बकरी का दूध, बकरी का दूध। किसी को फीवर आया, अरे साहब बकरी का दूध। किसी को फीवर आ गया, अरे साहब 2-4 हजार प्लेटलेट कम हो गई, बकरी का दूध। तो बकरी का दूध और गाय के दूध में क्या अंतर होता है, हम इसी चीज का एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि वास्तव में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कोई इलाज है भी या नहीं भी है। चलिए दोस्तों, हम दोनों बारी बारी से करते हैं, बकरी का दूध और गाय का दूध। देखो दोस्तों, दोनों में, बकरी का दूध हो चाहे गाय का दूध हो, दोनों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। दोनों में ही पाए जाते हैं। प्रोटीन क्या होता है, केसिन प्रोटीन गाय में भी पाया जाता है, बकरी में भी पाया जाता है। वे प्रोटीन होता है, गाय में भी पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन है, बहुत सहायता करता है। और वे प्रोटीन जो है मसल फॉर्मेशन, मसल को मतलब मसल जनरेट करता है, मसल को बनाए रखता है। जो भी रिपेयरिंग होती है मसल्स की, वो करता रहता है। विटामिन ए दोनों में पाया जाता है, गाय में भी पाया जाता है और क्या कहते हैं, बकरी में भी पाया जाता है। विटामिन डी भी पाया जाता है। भाई दोनों का काम अलग है। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए, विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए, विटामिन B12 पाया जाता है दोनों में ही। विटामिन B12 दोनों में पाया जाता है, जो कि आरबीसीज के फॉर्मेशन में सहायता करता है। कभी कभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में आरबीसीज कम हो जाते हैं, तो बकरी का दूध जब भी देते हैं या गाय का दूध जब भी देते हैं, तो आरबीसीज का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। अब बात करें दोस्तों, दोनों का मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया। बकरी के दूध में क्या अंतर है, गाय के दूध में क्या अंतर है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि बकरी का दूध उचित है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, गाय का दूध बेकार है। दोनों ही दूध एक से हैं। दोनों ही दूध को पी के जो भी हमारे शरीर में दिक्कतें होती है, उनको भरपूर फायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इलाज की। दोस्तों, एनएस है, नॉर्मल सलाइन, हम उसको दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। और कब दे सकते हैं भाई, जब भी डिहाइड्रेशन हो, बहुत ज्यादा पसीना आता हो, आपको फ्लूइड क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है, उसको रीजनरेट करता है, हमको एनर्जी देता है, तो हम फ्लूइड ले सकते हैं। दोस्तों, स्टेरॉइड का एक उपयोग इसमें हो सकता है। स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को कमजोर तो करता है, मगर बैक्टीरिया वायरस के प्रभाव को भी कम करता है। खाने में क्या लेंगे दोस्तों, खाने में हम पपीता ले लेंगे। पपीता क्यों लेंगे, पपीता दोस्तों जनरल सी बात, अगर आपको फीवर आएगा, अगर टाइफाइड भी साथ में है, तो पपीता आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि ये जो पाचन शक्ति है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जब पाचन शक्ति को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है, सारे विटामिन मिनरल्स हमारे पेट से जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। आयरन भी ले सकते हैं और स्वास्थ्य आहार ले सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, ऐसा कोई भी इलाज अभी तक हमारी किताबों में नहीं बताया गया है जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का हो। दोस्तों, जो इसका इलाज है वो सिर्फ आपके निर्भर करता है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और ओरली ज्यादा करते हैं। एंटीबायोटिक्स का बहुत कम रोल नहीं है। अगर 2 दिन के बाद बहुत तेज बुखार आता है, तब हमको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि हमें बुखार क्यों आता है। तो कहने का मतलब यह है, ना एंटीबायोटिक्स का रोल है, ना बकरी का दूध का रोल है। खाली अगर आपको फीवर आता है तो एक पैरासीटामोल की गोली खाइए, पर्याप्त भोजन कीजिए, आराम कीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स पीजिए और कोई भी एनर्जी ड्रिंक आप पी सकते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है।
तो ये मिथ बिल्कुल भी खराब है कि आपको लगता है कि बकरी के दूध में प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। बकरी के दूध से प्लेटलेट्स नहीं बढ़ती हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।